Hello, my beautiful souls. Today we are doing readings for Virgo signs. Virgo signs के व्यूअर्स का 2023 का बाकी का जो दिन है वो कैसा जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी उनसे सीक्रेट हैं, छुपे हुए हैं, वही आज हम ओपन करने वाले हैं. देन लेट्स स्टार्ट. देन हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं. आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं एस ऑफ कप्स. सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. एक फुल बॉडी चेकअप की ज़रूरत है. एंड कोई न्यू रोग आप लोगों का, कोई न्यू बीमारी या कोई न्यू रोग आप लोगों की एक स्टार्ट होने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहा है. तो इस वजह से एक फुल बॉडी चेकअप कराना ज़रूरी है. किसी किसी लोगों का मुझे यहाँ पे छोटा मोटा ना सर्जरी भी होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड आप लोगों का मुझे सबसे जो वीक पॉइंट लगता है वो है स्टोमक एंड स्ट्रेस. तो स्टोमक
का भी ख्याल रखें एंड स्ट्रेस थोड़ा कम ले, नहीं तो आप लोगों की उस मतलब इसके वजह से भी हेल्थ में असर दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों की करियर की ओर। मुझे यहाँ पे कुछ परसेंट मेल व्यूअर्स जो हैं, उनका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है एंड वो बहुत ज़्यादा, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती भी है एंड कहीं ना कहीं मुझे उनका इस साल गवर्नमेंट जॉब का एक स्ट्रॉन्ग योग नज़र आ रहा है एंड साथ में बिजनेस का भी बहुत ज़्यादा एक मतलब हाई ग्रोथ एंड सक्सेस भी नज़र आ रही है। तो आप लोग जैसे आगे बढ़ रहे हो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, सक्सेस ही सक्सेस आप लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। एंड कुछ पर्सन मेल व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनका मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोग मतलब ऐसा नहीं है कि मेहनती नहीं है या फिर स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, तो वैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों की जो मतलब स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो एक्शन की लग रहे हैं। इन लोगों को अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर वो स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो ग्रोथ की ट्रेन है ना वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप लोग इतना सोचते रहते हो कि सोचते सोचते वो जो काम करने का एक समय होता है वही शायद चला जाता है। तो हाँ, सोचना ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन सोचते सोचते अगर वो टाइम ही चला जाएगा तो फायदा क्या है। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान दें। एंड कुछ पर्सन व्यूअर्स मुझे मतलब लेडीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक हाई पोजीशन, हाई ऑथराइजेशन में या फिर बोल सकते हो कि लीडरशिप में दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर जिनके पास अभी भी जॉब नहीं है उनका मुझे लगता है कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनको लीडरशिप पोजीशन वगैरह भी मिल सकता है एंड प्राइवेट सेक्टर में उनको हाई चांसेस है ग्रोथ का एंड बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। मुझे इस वक्त जितने भी लेडीज वर्गो साइन के व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनका मुझे अभी बिजनेस एंड गवर्नमेंट जॉब में चांसेस थोड़ा कम नज़र आ रहा है। हाँ, ब्यूटी इंडस्ट्री में मुझे एक अच्छी उन लोगों की सक्सेस नज़र आती है, वो तो है। इसके अलावा मुझे अदर्स बिजनेस में थोड़ा मुझे कम नज़र आता है। या फिर आप लोग अगर मतलब सिर्फ फीमेल्स नहीं, सभी के लिए बोल रही हूँ, आप लोग अगर कोई क्रिएटिव काम करोगे तो वो भी आप लोगों को सक्सेस देगा। एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के लगते हैं एंड कुछ पर्सन लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो कुछ नया क्रिएट करने की इस वक्त सोच रहे हैं। तो उनको मैं बोलूँगी कि आप लोग एक्शन ले ही लीजिए, क्योंकि उसमें सक्सेस आप लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग्स आते हुए सभी के लिए मुझे दिखाई दे रही है, न्यू स्टार्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। बस क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी रखनी है, जो भी करना है उसके ऊपर फोकस करो, एक्शन लो एंड आगे बढ़ो। आप लोग कम्युनिटी में भी काम कर सकते हो। यहाँ पे हमें कम्युनिटी का कार्ड मिला है, कम्युनिटी में भी काम कर सकते हो। एंड साथ में मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस साल हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी के लाइन में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस एंड उसके साथ ही कम्युनिटी का कार्ड भी आया है एंड उसके साथ ही आया है वॉकिंग अवे एंड द गार्डन इन द एंड द गेट। तो बेसिकली मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ना ये गेट खोल के स्पिरिचुअलिटी के लाइन में जाने वाले हैं, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने वाले हैं एंड खुद की लाइफ को यहाँ पे भी है। एंड इसके साथ ही ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेट बंद है एंड ये लड़की गेट के अंदर खड़ी हुई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेट खुल के ये लड़की बाहर जा रही है। तो मतलब ये एक नई दुनिया से मिलने जा रही है जहाँ पे इसकी ही ना सक्सेस ही सक्सेस है। मुझे सेलिब्रेशंस भी नजर आते हैं। तो बेसिकली एंड साथ में द सोर्सेस ये भी बताता है कि आप लोगों का जो है ना, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो फ्लावरिंग द सोर्स, मतलब ये कहीं ना कहीं खुद को
क्रिएट करने की, खुद को क्रिएटिव बनाने की, एज ए हीलर वो लोगों को हील करने की वो सोर्स या वो क्षमता इन लोगों में है। एंड ये लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल एक करियर बनेगा। ठीक है, थैंक यू। एंड देन अभी हम चलते हैं रिलेशनशिप रीडिंग्स की ओर। रिलेशनशिप्स रीडिंग की अगर बात करूँ, यहाँ पे मुझे जितने भी लोग अभी साथ में हो या सेपरेशन में हो या रिलेशनशिप में हो, मतलब किसी को पसंद करते हो और उनके बारे में जानना चाहते हो, तो उनका मुझे लगता है कि इस वक्त शायद चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन इन फ्यूचर जाके चीज़ें सही होगा। एंड आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो पास्ट लाइफ कर्मास के वजह से ये जो अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम्स उसी वजह से चल रहा है। आप पास्ट लाइफ की देख सकते हो एंड साथ में किंग एंड क्वीन की भी कार्ड्स आए हैं, तो आप लोगों का पास्ट में भी शादी हो चुका था एंड कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि पास्ट लाइफ कर्मास बन चुके हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी इस जर्नी को, जिसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। एंड ये प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्यूशन आप लोगों को करना चाहिए। ये जो पास्ट लाइफ कर्मास है इसको आप लोग रिमूव करें एंड आगे एक्शन लेने के लिए सोचे, क्योंकि आप लोगों का मुझे यहाँ पे मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई या फिर बोल सकती हूँ 100% दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है कि इस वक्त आप लोगों के पार्टनर्स, मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स शायद इस वक्त, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, इस वक्त शायद ईगो में है, ईगो या गुस्सा में। मतलब ऐसा नहीं कि आपके बारे में गलत सोचते, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ईगो में है, एक डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टनर के साथ आप लोगों की पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस है सभी के लिए ही, मुझे यहाँ पे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ओवरफ्लो होते हुए इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर रहा है खुद को वो एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहा है। इस वक्त आप लोगों के पार्टनर्स कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। यहाँ पे भी द लवर्स का कार्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली बोथ साइडेड अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शंस, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं जो क्लियर करना ज़रूरी है। एंड आप लोगों को खुद को ना कहीं ये जो गेट के अंदर आप लोग अभी खड़े हुए हो, उस गेट को खोल के बाहर जाना चाहिए, सभी के साथ उठना बैठना चाहिए। एंड कहीं ना किसी की मुझे रिलेशनशिप्स में यहाँ पे हीलिंग्स की ज़रूरत नज़र आ रही है। एंड आप लोगों को बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी करना चाहिए। एंड मुझे लगता है वहाँ से भी कोई मदद, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में तो कोई मदद मिल सकता है। एंड कुछ पर्सन व्यूअर्स का मुझे यहाँ पे लगता है उनके जो पार्टनर्स हैं इस वक्त वो ना कहीं मूव करने की, मतलब इस रिलेशनशिप से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मैं बोलूँगी कि आप लोगों को इस वक्त थोड़ा मतलब खुद की इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए। कोई अगर दूर जाना चाह रहा है तो मुझे लगता है कि उनको जाने देना सही बात होगा, क्योंकि अगर वो रहना ही नहीं चाहते तो जबरदस्ती रखने का कोई फायदा है नहीं। एंड अगर वो उनके पास आपके पास उनको वापस आना है तो वो ऑब्वियसली आएंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो घूम फिर के आप लोगों के पास ही वापस आएंगे, क्योंकि बाकी कार्ड्स वैसे ही इंडिकेशंस दे रहे हैं। ठीक है, एंड आप लोगों का मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, या बोल सकती हूँ सभी जो मुझे वर्गो साइन के व्यूअर्स है उनका मुझे 6 and 7 चक्रा मुझे ब्लॉकेज नजर आती है। 7 and 6 चक्रा की हीलिंग कीजिए। एंड जितनी भी यहाँ पे लेडी व्यूअर्स है जिनको भी प्रेगनेंसी रिलेटेड अभी इशू चल रहा है, उनका वो 6 चक्रा ब्लॉक होने के कारण ही ये इश्यूज चल रहा है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज है
वो विद इन 1 मंथ के अंदर ठीक होने की 1 मंथ से लेके अभी 1 मंथ से लेके 2024 के मतलब जनवरी तक या जनवरी में ही आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुझे ज्यादातर लोगों का यहाँ पे 1 मंथ के अंदर ही प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे जितनी भी कार्ड्स मिले हैं, चाहे आपकी करियर से हो या हेल्थ से हो या रिलेशनशिप से हो, मुझे लगता है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादातर लोगों की यहाँ पे 1 मंथ के अंदर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड कुछ परसेंट लोगों का यहाँ पे 5 to 6 मंथ टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, 6th and 7th चक्रा की हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है रोज, एक दिन भी नहीं भूलना है मेडिटेशन करना। एंड आप लोगों को खुद को किसी और के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद करना है, या किसी और को किसी और के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद करना है। एंड या किसी सिचुएशन के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप लोगों को खुद ही लगता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं इगोइस्टिक बन रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा प्राइड मेरी चीजों के बीच में आ रहा है, या कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डोमिनेट कर लेती हूँ या करता हूँ या करती हूँ, तो आप लोगों को मैं बोलूंगी थोड़ा आप लोगों के अंदर भी जो चेंजमेंट है वो लानी चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम किसी के साथ रहना चाहते हैं या कहीं पे जाके काम करना चाहते हैं, वहां पे अगर हम ईगो एंड प्राइड के साथ चलेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, प्रॉब्लम्स दिखाई देगा। तो मैं बोलूंगी कि इसके ऊपर थोड़ा आप लोग काम कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप लोग दिन में एटलीस्ट आधा घंटा पार्क में जाके मिट्टी के ऊपर बैठ सकते हो, या आपके घर में अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मिट्टी है या ग्रास है, तो वहां पे जाके आधा घंटा बैठो। एंड इससे भी अगर मतलब इससे आपको थोड़ी थोड़ी हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम जब मिट्टी के ऊपर बैठते हैं तो हम मदर अर्थ के ऊपर बैठते हैं। एंड 6 चक्रा का मदर अर्थ से हीलिंग मिलता है। एंड इसके साथ आप लोग एंगर इशू ब्रेसलेट भी यूज कर सकते हो, जिनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से ज्यादातर व्यूअर्स या 95% व्यूअर्स बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर लग रहे हैं। आप लोगों को उसके ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम मोनोलॉजी एंड एंजल कार्ड डेक से कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। जैसा पहले की कार्ड्स में आया, यहाँ पर भी सेम ही है, कुछ नया मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हुए, एंड मुझे उन लोगों का बहुत ही, क्योंकि वहाँ पे भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही थी, मतलब ओवरफ्लो, इमोशंस की ओवरफ्लो होना, तो यहाँ पर भी इमोशंस आर रनिंग हाई, तो सेम ही मैसेज है। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों के पार्टनर की तरफ से
मुझे एक्शंस लेते हुए बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दिया उस कार्ड्स में भी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों का इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है एंड विद इन 1 मंथ के अंदर चांसेस भी हैं सब कुछ ठीक हो जाने का। तो आप लोगों को खुद से ही एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप लोग खुद ही एक्शन लीजिए। मुझे लगता है आप लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। एंड साथ में ही हमें कार्ड मिला है हेल्प का। तो मैंने उस रीडिंग में जब बताया कि हेल्प मतलब मुझे लगता है आप लोगों को बाहर जानी चाहिए, आप लोगों के दोस्तों के साथ घुलना मिलना चाहिए एंड उनसे कोई मदद आपको मिल सकता है। मुझे यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रहा है, आप लोगों की दोस्त जो हैं, फ्रेंड्स ही आप लोगों को कोई ना कोई मदद कर सकता है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो अभी भी कुछ भी पत्थर का लकीर नहीं बना है। अगर आपको लगता है कि मुझसे ये जॉब नहीं हो पाएगी या मुझे शायद ये जॉब नहीं मिल पाएगा ये बिजनेस में शायद मुझे और लाभ नहीं हो पाएगा या कुछ भी, या ये मेरा रिलेशनशिप अभी शायद और मेरा और कुछ है नहीं इनके साथ, शायद और आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ भी पत्थर का लकीर नहीं बना है। आप अगर कोशिश करोगे तो 100% उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो टाइमिंग है, ये आपकी जो आप लोगों ने जिस भी चीज़ के लिए कमिटमेंट दी हुई है, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हो, आप लोगों की ये ना टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। आप लोगों की कमिटमेंट जो है वो टेस्ट किया जा रहा है भगवान द्वारा, ठीक है। तो हाल मत छोड़िए, कोशिश कीजिए एंड आगे बढ़िए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मतलब आप लोगों को इस वक्त जो चीज़ लग रहा है कि शायद पॉसिबल नहीं है या शायद नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको जो चीज़ अभी लग रहा है कि इम्पॉसिबल है वो ही पॉसिबल है, उसके ऊपर बिलीव करो एंड उसके ऊपर एक्शन लो। एंड मुझे यहाँ पे साथ में ये भी दिखाई दे रहा है, जो मैंने कुछ देर पहले भी कहा, कुछ पर्सन लोग मुझे यहाँ पे हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आते हुए दिखाई दे रहा है एंड दे रहा है या दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी आ चुका है द क्रिस्ट का कार्ड, द ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो बेसिकली मुझे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे, ज़्यादातर व्यूअर्स या बोल सकती हूँ कुछ पर्सन व्यूअर्स, जो भी बोलूँ, मुझे यहाँ पे कुछ पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे स्पेसिफिकली लग रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में बहुत जल्द आने वाले हैं। एंड विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। जैसा मैंने कहा कि आप लोगों को ईगो एंड प्राइड को हटा के एक विजडम लेके आगे बढ़ना है। आप लोगों को रिस्पेक्ट 100% मिलेगा। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ें रिपीट हुई है। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, मतलब आप लोग सुनते कम हो एंड खुद की बोलते एंड चलाते ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप लोगों को गुड एक लिसनर बनना है। जिस चीज़ की जवाब आप चाहते हो, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको वो चीज़ की जवाब मिल जाएगा। या फिर आप लोग इस वक्त जो चीज़ एकदम जेन्युइनली जानना चाहते हो एंड उसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी बोलो कम और सुनो ज़्यादा। जो करना है वो खुद ही की डिसीजन के ऊपर करो, लेकिन लोगों को भी बोलने दो एंड उनका भी सुनो। एटलीस्ट वो क्या कहना चाहते, हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं उससे आपको कोई मदद मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे साथ में हेल्प का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर यू, मतलब जो मदद आप चाहते हो एंड वो मदद आपके तरफ आ रहा है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार थोड़ा करना है एंड खुद के ऊपर कंट्रोल लानी है एंड अपने इमोशंस के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल लाके बैलेंस करना है एंड एक्शन लेनी है, विजडम के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।